है, गालियों को झेला गया है, अपशब्दों को झेला गया है। फिर एक दिन वो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं उच्च पद पर बैठकर अपने आनंद के साथ जीता है और पूरे राज्य का भी रक्षा करता है। कितने अपशब्द कहते हैं, कितने कितने ताने दिए जाते हैं, कितनी कितनी गाली दी जाती है, तब जाकर व्यक्ति ऊपर पहुंच पाता है। माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को कोई चाय वाला कह दे, कोई चौकीदार कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, इतने इतने शब्द। ये वही है शिव महापुराण की कथा की जिसने संसार के थपेड़ों को, संसार के शब्दों को, संसार की वाणी को, संसार की गालियों को जिसने सह लिया, वही मंदिर में जाकर पूजा गया और वही उच्च पद पर बैठ गया। आप संसार के शब्द अगर सहन करना नहीं सीखे तो फिर आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कितना ही आप प्रयास कर लो। अब आप अपनी भक्ति के इस हृदय चित्त से विचार करिएगा कि कल कथा में चल रहा था कि ग्रंथ, संत और भगवान। ग्रंथ को पकड़ो, संत को पकड़ो और भगवंत को पकड़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आप ग्रंथ को भी नहीं पकड़ पाए, हो सकता है कि अपन पढ़े लिखे ना हो सकता है हमने पढ़ाई ना करी हो, हम शिक्षित ना हो। पर शिव महापुराण की एक बात बड़ी सुंदर कहती है, आप भले शिक्षित ना हो पर शिव तत्व कहता है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, भले आप शिक्षित नहीं हो पर आने वाली पीढ़ी में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने पोते को, अपनी पोती को शिक्षा जरूर दिलाओ और उच्च शिक्षा दिलाओ, जिससे ये बच्चे आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकें। आज अच्छी शिक्षा की हर व्यक्ति को जरूरत है। एक दो बार किसी दूसरे के शिक्षा का खर्चा अवश्य उठाएगा और किसी बच्चे को मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। शिक्षा और चिकित्सा ये तो बहुत जरूरी है। और हमारा तो निवेदन है पूरे भारत सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय जी से, माननीय विधायक महोदय जी से, अध्यक्ष महोदय जी से, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर जो बैठे हैं उन सब से निवेदन है कि अपने क्षेत्र में रोड बने ना बने, अपने क्षेत्र में नाली बने ना बने, पर अपने क्षेत्र में अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल बनना जरूरी है। शिक्षा और चिकित्सा ये दो ऐसे बल हैं जो बच्चों की जिंदगी को प्रबल बना देते हैं। मेरी जीजियों, आप भले छोटे से गांव हाले कोसा में रहते हो, छुरिया में रहते हो या और छोटे से छोटे गांव में रहते हो, आप भले पढ़े ना हो, आपके माता पिता ने भले आपको पढ़ाया लिखाया नहीं हो, भले आप कुछ भी नहीं जानते हो, पर इस व्यासपीठ के सामने से संकल्प लेकर जाना कि मैं अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाऊंगा और खूब पढ़ाऊंगी जिससे वो अपना नाम रोशन करे। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े, उसकी शिक्षा अच्छी।
और बड़ी खुशी होती है छत्तीसगढ़ को देखकर। छत्तीसगढ़ को देखकर बड़ी खुशी होती है कि यहाँ छत्तीसगढ़ियाओं ने, ओरिजिनल छत्तीसगढ़ के निवासियों ने बाहर के फैशन को अपने छत्तीसगढ़ में नहीं आने दिया, अपने संस्कारों के बल पर रहते हैं। बाहर का फैशन नहीं आया। बाहर का भोजन और बाहर का फैशन ये व्यक्ति के क्षेत्र को बर्बाद कर देता है, प्रदेश को, देश को बर्बाद कर देता है। फैशन भी बर्बाद करता है और बाहर का भोजन भी बर्बाद करता है। आज क्यों इतनी बीमारियां फैल रही है? लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गया, कहीं आँखों से दिखना कम हो गया, कहीं कानों से सुनना कम हो गया, कहीं ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कहीं ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, कहीं गांठें हो रही हैं। उसका कारण क्या है? हमारा खान पीन शुद्ध नहीं हो पा रहा। क्यों? ना जाने कौन कौन सा भोजन बाहर का आ गया, ऐसा ऐसा भोजन, कहीं मैदे का, कहीं काहे का, ऐसा ऐसा भोजन आ गया कि लोग उसे, वो फिर वही बात आ गई, दबा दबा कर खाओगे तो दवा खाने जाओगे। इतना दबा कर खा लिया कि आखिरी में दवा खाना चलेगा। गलत भोजन का त्याग हो। बॉर्डर पर आने वाले दुश्मनों को सैनिक रोक सकते हैं। बॉर्डर पर आने वाले दुश्मनों को सैनिक रोक सकते हैं। हमारे घर में आने वाले फैशन को और भोजन को हम अपने संस्कारों के माध्यम से रोक सकते हैं। आप कोई सैनिक जैसा काम नहीं कर सकते। आप बॉर्डर पर जाकर युद्ध नहीं कर सकते, आप बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकते। तो अपने घर में बॉर्डर जैसे सैनिक जैसा काम करो कि गलत फैशन हमारे घर में ना आए, गलत भोजन हमारे घर में ना आए। हम इस फैशन को भी दूर भगाएं जो गलत है, और गलत भोजन को भी दूर भगाएं, जिससे हमारे घर में संस्कारों के माध्यम से हमारे परिवार की रक्षा हो सके। पहले हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी। हिंदी और बिंदी भारत की निशानी थी। आज भारत में रहने वाले भी जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलते, हम अंग्रेजी बोलते हैं, हम ज़्यादा अप टू डेट हैं। पर शिव पुराण कहती है कि माथे की बिंदी और मुख की हिंदी ये दिखा देती है कि आपके घर के संस्कार कितने हैं। आपके घर के संस्कार कितने। आप रोक सकते हो फैशन को आपके घर के संस्कारों से। सैनिक जैसे आप नहीं बन सकते कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़ लो, बॉर्डर पर किसी को रोक दो। दुश्मनों को रोकने का काम सैनिक का है, और घर में गलत फैशन और गलत भोजन को रोकने का काम आपका, आपके संस्कारों का। कैसे वस्त्र घर के बेटा बेटी पहन रहे हैं, कैसे वस्त्र घर के लोग धारण कर रहे हैं, उनको समझा सकते हो। बच्चों को आप कह सकते हो, आप उनको कह सकते हो, समझा सकते हो। शिव महापुराण की कथा कल से वर्णन कर रही है कि ग्रंथ, संत और भगवान, आप ग्रंथ को नहीं पकड़ सकते। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पोथी पुराण पढ़ो, कि घर का पालन करो, घर की व्यवस्था करो, घर में भोजन की व्यवस्था करो, उनको रहने की व्यवस्था करो। नहीं पकड़ सकते ग्रंथ को, कोई बात नहीं।
आप संत के पास भी नहीं जा सकते, कोई संत है उसके पास जाकर नहीं बैठ सकते, ज्यादा आपके पास समय नहीं है, मत बैठो। पर तीसरे नंबर का है भगवंत। भगवंत कौन? भगवंत को ढूंढने के लिए दूसरी जगह नहीं जाना है, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे घर को तार देता है। प्रत्येक घर के अंदर एक व्यक्ति ऐसा देता है। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने नगर में मेरा भगवान शंकर एक व्यक्ति ऐसा देता है जो पूरे गांव को, मोहल्ले को, क्षेत्र को, परिवार को पार लगा देता है। हम दिनेश जी साहू जी आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे कि वास्तवता है इतने छोटे से गांव को आपको इसलिए साधुता दे रहे हैं कि इतने छोटे से गांव हाले कोसा को शायद कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने दूसरी बार इतनी जल्दी कथा करी हो, पर हाले कोसा की भूमि पर दूसरी कथा हो रही है। ये दूसरी ये क्षेत्र है। प्रत्येक घर के अंदर भगवान एक व्यक्ति ऐसा देता है। जैसे हिरण्यकशिपु के घर में एक प्रहलाद दिया है, उत्तानपाद के घर में बेटा ध्रुव दिया है, राणा जी के घर में मीराबाई दी है, कर्माबाई दी है, नामदेव जी दिए हैं, संत तुकाराम जी दिए हैं, रामकृष्ण परमहंस जी दिए हैं। उसी तरह भारत के भूमि पर जितने घर हैं, प्रत्येक घर के अंदर एक कोई बच्चा, बेटा, बहू, माँ, काका, काकी, फूफा, मामा, नाना, कोई भी एक व्यक्ति भगवान ऐसा देता है जिसके अंदर भगवान की भक्ति देता है, और वो सबसे कहता है भगवान का भजन करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की उपासना करो। उसके पास बैठोगे तो वो भगवान की ही बात करेगा, उसके पास जाकर बैठोगे तो सत्संग की ही बात करेगा। और वो पूरे घर को अकेला, जैसे प्रहलाद जी महाराज अकेले, प्रहलाद जी महाराज को भगवान नारायण ने वचन दिया था कि तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में रक्षा करूंगा। तो उस भले राक्षस घर में तेरा जन्म हुआ है, परंतु तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को तेरी पीढ़ी के अंतर्गत मारूंगा नहीं, क्योंकि तूने मुझे प्राप्त किया। कोई एक हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में कोई एक जन्म ले लेता है, वो पूरे घर को तार देता है, पूरे घर। और आज मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना हो रहा है कि जितने इस शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन रहे हैं, सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, अपने अपने घर का चैनल चालू कर कर, जितने मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस हाले कोसा की भूमि पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आप सब अपने घर के वही प्रहलाद हो, वही ध्रुव हो जो अपने घर को पार लगा रहे हैं। आप अपने घर के वही प्रहलाद हो, आप अपने घर के वही ध्रुव हो, आप अपने घर की वही कर्माबाई हो, अपने घर की वही मीराबाई हो जो पूरे घर को पार लगा रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप किसी ग्रंथ को भी पूरा नहीं पकड़ सकते, संत के पास जाकर नहीं बैठ सकते, तो भगवंत को ढूंढो। भगवंत कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भगवंत तुम्हारे घर के पास में होगा, तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे मोहल्ले में होगा, तुम्हारे क्षेत्र में होगा, तुम्हारी कॉलोनी में होगा, तुम्हारी सोसाइटी में होगा। कोई एक महिला, पुरुष, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की भक्ति में डूब रहा होगा और आपको भी कहेगा कि क्यों दुखी हो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। क्यों तकलीफ भोग रहे हो, भगवान शंकर की शरणागति में जाया।
ना। यहाँ पर जितनी बुजुर्ग मेरी माँ बैठी हैं ना, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी नवयुवान बेटियाँ, बहुएँ, बुजुर्ग माता हैं, जितने मेरे भाई, जितने मेरे बेटा, जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने घर में एक बल देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। जब घर का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी टूटता है ना, तो ये तुरंत कह देते हैं, क्यों चिंता करते हो, एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, भगवान क्यों ना सुनेगा। आप किसी को बल दे रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, विश्वास दे देना। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है विश्वास को तोड़ देना, भरोसे को तोड़ देना। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी को विश्वास दे देना, किसी को भरोसा दे देना। बड़ी बीमारी हो गई, लीवर किडनी बेकार हो गया, कैंसर जैसा रोग हो गया, शरीर में गठान हो गई, तो भी आप खुश होकर उससे कह रहे हो काय की चिंता करना। वो सीवर वाला महाराज कहता तो है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। क्यों रो रही हो, क्यों दुखी हो? अरे लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, ब्रेन में ऐसा हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कैंसर हो गया। मत रो। आप से कोई मिल रहा है और वो अपना दुखड़ा कह रहा है, तो उसको आपने विश्वास दिया, चिंता मत कर, शंकर जी के मंदिर जाकर मैंने सुना है, एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सुनता जरूर है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ कर, एक बेलपत्री अगर बीमारी है तो खाना प्रारंभ कर। उसको कह दिया, उसको विश्वास हो गया कि अब मैं बच जाऊंगी। और ये पक्का है, जब तुम्हारे भीतर इंद्रियों में ये बात आ जाए कि अब मैं बच जाऊंगी, तो दुनिया में काल के पास में भी वो नहीं है कि तुम्हारे को मौत दे दे, वो भी तुम जीत सकते हो। विश्वास, भरोसा। हमारे पिताजी स्वर्गीय पूज्य श्री रामेश्वर जी मिश्रा जी, हमारे पिता, हमको एक किस्सा सुनाते थे। बाल्यावस्था में एक किस्सा उनका बड़ा प्रिय था, वो हमेशा कहते थे, खेत में एक व्यक्ति सो रहा था, उसको सांप ने डस लिया, उसको सांप ने डस लिया। सांप डसा, उसकी नेत्र खुल गए, उसने देख लिया सांप डस के जा रहा है। चिल्लाया जम के, पत्नी उड़ गई, पास में सोई थी, उसने देखा, उसने भी देख लिया कि सांप डसा। जम के पत्नी ने कपड़ा बांधा, पति ने कहा मुझे सांप डस गया। पत्नी कहती है क्यों मूर्खों की तरह बात करते हो, पागल हो गए, सांप डस गया। अरे मैंने देखा सांप डस के अभी गया, काला सांप था बहुत भयंकर। पत्नी कहती है वो तो मैंने काले कलर की रस्सी पटकी हुई थी तो वो घड़ी बना के रखी थी, कोई सांप में नहीं डसा, चलो सो जाओ। पति सो गया, पाँव में दर्द हुआ, पत्नी ने पति को कॉन्फिडेंस दे दिया कि तुम्हें सांप ने नहीं डसा है। पति ने भी मान लिया कि मुझे सांप ने नहीं डसा। पत्नी ने नीम का काढ़ा बनाए, पति को पिलाकर सवेरे पति काम पर लग गया, अपने कार्य में लग गया। 2 महीने हो गए, 2 महीने पति काम पर लगा रहा। 2 महीने बाद 2 महीने बाद पत्नी ने ये बात अपने घर के लोगों को बता दी और घर के छोटे भाई ने अपने भाई को कह दिया, भैया भाभी ने तुमसे झूठ कहा था, पर सही बताए ना, 2 महीने पहले तुमको सांप ही काटा था, इतना तो सुना था और पति मर गया।
पति मर गया। क्यों? जब बड़ी बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, कर्जा बढ़ जाता है, बहुत टेंशन में जमीन जायदाद सब चली जाती है, तब व्यक्ति सोचता है कि मरना ही साधन है। पर कोई शिव महापुराण का कोई श्रोता अगर उसके पास जाता है तो उसको बल दे देता है, क्यों चिंता करते, ऐसे कर्जे वर्जे तो भोलेनाथ यूं निपटा देता है, लोगों को जमीन पे से उठाकर आसमान तक छोड़ देता है, काय की चिंता करना। उसको जो बल मिलता है, भले जिंदगी में बीमारी आ गई पर उसको कह दिया कि तू ठीक होगा, निश्चित है, और उसने ठान लिया कि मैं ठीक होऊंगा, तो बड़े से बड़ा रोग भी उसका ठीक हो जाता है। और उसने सोच लिया कि मैं तो अब जाऊंगा, उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे जाना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, उसने ये विचार कर लिया कि अब मुझे तो ये सा हो गया, ये उसने मन से सोच लिया, मन से। घुटने में जितना दर्द नहीं होता उतना तुम मन का दर्द बना ले, तो बहुत तकलीफ है महाराज घुटना में, बहुत। घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती, मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है, घुटने से मैं नीचे नहीं बैठ सकती, इतनी बड़ी बीमारी बना ली घुटने की, घुटने की, घुटने की। मन में बना लिया कि मैं घुटने से नीचे नहीं बैठ सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती। अब तेरे घुटने में इतनी तकलीफ है और तू कह रही मैं 2 कदम नहीं चल सकती, और किसी सपेरे से सांप ला के छोड़ दो, फिर भगेगी कि नहीं भगेगी? जम के तो बोलो रही जीजिया, भगेगी कि नहीं भगेगी? सामने सांप खड़ा है, सामने मौत खड़ी है, भागना पड़ेगा, फिर घुटने का दर्द कहां गया? अर्थात हमने अपने अंदर ये बना लिया कि मेरा घुटना खराब हो गया, मेरा घुटना खराब हो गया। अरे चकाचक गाय का घी लो, असली घी, खूब जोरदार रोटी में लगाओ, चकाचक खाओ, घुटने का ग्रीस बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। गाय के घी से अच्छा अच्छा दर्द चले जाता है। हमने बनाया कि मेरे पाँव में, घुटने में दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो वो दर्द मर्ज बन गया, दर्द मर्ज सब बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया। डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा। अभी भी सोच रही बहुत दर्द है। अब तो ये सोचना मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं है, फालतू की बात। कहाँ जाना है बता, कहाँ चलना है, चल, हाले को सा चलती हूँ कथा में, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी छोड़ूंगी, पैदल चल के चलूंगी। और दम थी, मन में प्रबलता थी, पैदल पैदल कमर झुक रही है, बूढ़ी अवस्था है, फिर भी चली आ रही है। और एक बहू छोटी सी अवस्था की, बच्चों को लेकर कितनी दूर है, चला नहीं जा रहा, और बूढ़ी माँ पैदल पैदल चली आ रही है। उसके अंदर बल है, उसने सोच लिया मेरे शरीर में कोई रोग नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, ठीक होंगी, होकर रहूंगी। आई, कथा का रस तत्व ग्रहण करा, घर गई, इतने में उसको लगा आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि उसने मन से सोच लिया कि मैं ठीक हूं और ठीक हो जाऊंगी। हमने बनाया है। कोई कोई भ्रम लोग अपने आप पैदा कर लेते हैं, अपने आप भ्रम पैदा कर लेते हैं। भजन होएगा, अपने आप भ्रम पैदा कर लिया। जैसे कोई भजन आया और लोग भ्रम पैदा कर लेते कि मेरे को अभी थोड़ी देर में मैं घूमने लगूंगी। वो डोंगरगढ़ वाली मैया इतनी फ्री बैठी हैं क्या कि तुमने एकदम घूमना चालू कर और माँ आके तुम्हारे अंदर बैठ गई? हनुमान जी इतने फ्री बैठे हैं क्या कि तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? देवता इतने फ्री बैठे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएंगे? नहीं, हमने भ्रम बना लिया कि शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया, शरीर में ये लग गया, शरीर में वो लग गया। शरीर में कभी गांधी जी तो नहीं लगते, लगना चाहिए। एक आध बार शरीर में गांधी जी लग जाए और क्या, बुरा मत देखो, बुरा मत, लाठी टेक के चलने लगे, वो कभी ना लगे, व्यर्थ।
अपनी सोच को प्रबल बनाओ, अपने विचारों को प्रबल बनाओ। हम मना नहीं करेंगे कि माता जी नहीं आती, आती शरीर में, ऐसा नहीं है, उसकी तरंग आती है, पर हर जगह नहीं। जब माँ को याद किया जाए, वो कहते ना बेटा जब पुकारे माँ को आना चाहिए, तब तब माँ आए। स्थान पर हम नहीं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं आती माँ, आपको दर्शन नहीं देती या देवता नहीं आए, मना नहीं है, पर उसके आने से तुम्हारे जीवन में सुख आए। ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। भगवंत ढूंढिए, ग्रंथ नहीं लगे हाथ, संत हाथ ना लगे तो भगवंत को हाथ लगना चाहिए। भगवंत कौन है? भगवंत का लक्षण क्या? भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। भगवंत का सबसे बड़ा लक्षण है वो ज्यादा किसी से दोस्ती भी नहीं, ज्यादा किसी से बैर भी नहीं, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है और किसी से उसकी दोस्ती नहीं। जो मिला उसको गले लगा लिया। वो एक हमारे सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर सी लाइन गुनगुनाते हो ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबको अपना बना, सबको अपना। सास कहती है बहू बुरी है, तो लाई काहे को? बहू कहती है सास बुरी है, तो आई काहे को? क्यों आई? अपनी बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर किसी को अच्छी लगती है तो समझ लेना कि वो बर्बाद होकर ही रहेगा। जम के बोलो क्या 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 क्या? अपनी बड़ाई और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि एक दिन तुम बर्बाद होकर रहोगे। तुम पड़ोसी के घर में लड़ाई हो रही है और तुम बड़े खुश होकर, कितनी जोरदार लड़ाई हो रही है, सास ऐसा बोल रही, बहू ऐसा बोल रही और तुम्हें आनंद आ रहा है, समझ लेना कि तुम पड़ोसी के घर की लड़ाई को देखकर अगर खुश होते हो तो तुम्हारी जिंदगी का बर्बादी का सिरा है। उसके घर लड़ाई हो रही है ना, तो थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो दोनों में शांति बन जाए। प्रभु बहुत अच्छा घर है मेरे घर के पास का, बहुत अच्छे लोग हैं, ना जाने किसकी नज़र लग गई उसको, बहुत अच्छा परिवार है बाबा, इसको अच्छा कर दो। एक लोटा जल शंकर जी को और चढ़ा दो अपने पड़ोसी के लिए कि इनका प्रेम बढ़ जाए। अपनी बड़ाई जिस दिन अच्छी लगने लगे, वाह वाह मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने यूँ कर दिया, मैंने यूँ कर दिया, अपनी बड़ाई
और पड़ोसी के घर की लड़ाई अगर अच्छी लगे तो समझ लेना कि उस दिन तुम्हारा बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो गया। हमें अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगना चाहिए और पड़ोसी के घर की लड़ाई भी अच्छी नहीं लगना चाहिए। समझौता हो, समझाओ, अच्छे रहिए। सास कह दे मेरी बहू बुरी है तो हम कहते हैं लाई काय को, और कोई कह दे कि मेरी सास बुरी है तो तू आई काय को। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, दोनों बुरी नहीं है। सास अगर बहू बुरी होती तो सास 25-50 हजार रुपये, 1-2 लाख रुपए खर्च करके 5-7 लाख रुपए खर्च कर शादी नहीं करती, अपने सोने के जेवर बहू को नहीं दे देती। और बहू अगर बुरी होती, सास अगर बुरी होती तो बहू अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में नहीं आ जाती। दोनों बुरे नहीं, दोनों बुरे नहीं है। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। तो बुरा क्या है? सियोर वाला महाराज, बुरा है क्या? गुरुजी आप कह रहे हो ना सास बुरी ना बहू बुरी, तो बुरा कौन? सियोर वाला महाराज। मतलब ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। हम जो दिमाग में लेकर बैठे हैं, नीले कलर का चश्मा लगा के बैठ गए और सोच रहे सब पीले दिखें तो पीले दिखेंगे। बोलो तो जम के नहीं। कौन सा कलर के दिखेंगे? नीले। लाल कलर का चश्मा लगाया तो सब जम के बोलो जरा लाल दिखेंगे। काला लगाया तो काला दिखेंगे। सास ने जो चश्मा अपनी आंखों में चढ़ा लिया बहू के प्रति कि मेरी बहू ऐसी है, और चश्मा चढ़ गया उसके आंखों पर, उसके परिवार वालों ने चढ़ा दिया तुम्हारी बहू ऐसी, तुम्हारी बहू ऐसी, वो बहू ऐसी, वो बहू ऐसी। उसने चश्मा लगा लिया अपनी आंखों में, लेंस ऐसा लगा लिया कि वो बहू बुरी दिखने लगी, जो अच्छी दिखती थी वो बेकार दिखने लगी। बहू ने चश्मा चढ़ा लिया अपनी आंखों पर कि सास बुरी, तो वो बुरी दिखने लगी। अपने चश्मे को चेंज करिए, अपने चश्मे को बदलो। थोड़ा बदलो, चश्मा बदलोगे अच्छा दिखने लगेगा, श्रेष्ठ दिखने लगेगा। सास और बहू में एक बड़ा अंतर है। सास मां नेत्र है, बहू चश्मा है। आंखों से अगर थोड़ा सा भी कमजोर दिखेगा तो चश्मे को साफ करोगे कि आंख साफ करोगे? जम के बोलो जरा। चश्मा, नंबर बदल लोगे, चश्मा को चेंज कर लोगे, गिलास बदल लोगे, साफ कर लोगे, धो लोगे, पोंछ लोगे कि अच्छा दिखे, अच्छा नजर आए। नेत्र तो नहीं बदल सकते बार बार, बोलो जम के बोलो। चश्मा बार बार बदला जा सकता है पर नेत्र नहीं बदले जा सकते। चश्मे को पोछा जा सकता है पर नेत्र को पोछा नहीं जा सकता। चश्मे को निकाल कर साफ कर सकते हो पर नेत्र को निकाल कर साफ नहीं कर सकते। उसी तरह शिव तत्व कहता है कि घर में जो बहू है और सास है, सास की पूरी जिंदगी इसी में निकल गई तो उसको बदलना तो मुश्किल है। बहुओं से निवेदन है थोड़ा सोच विचार, तुम चश्मे की तरह हो, थोड़ा बदलने का प्रयास करना, सब अच्छे दिखेंगे, सब अच्छे दिखेंगे, कोई बुरा नहीं है। ना सास बुरी है ना बहू, और बहू तो कभी बुरी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। उसका कारण क्या है? उसका नाम है बहू। जो घर में खुशियां बहुता में लेकर आए, जो तुम्हारे घर का वंश बढ़ाए, जो तुम्हारे घर में आकर
सूखी दाल रोटी खाकर भी बहुत आशीर्वाद दे, उसका नाम बहू होता है महाराज, जो बहुता में सुख दे। और सास कभी जिंदगी में बुरी नहीं हो सकती, सास के बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, वो कभी बुरी नहीं हो सकती। बस एक आस सास को लगी रहती है कि मैं जितनी फुर्तीली हूं, मैं जितनी फुर्ती से काम करती हूँ, मेरी बहू उतनी फुर्ती से काम करे। लड़ाई इस चीज़ की होती है। सास को लगता है कि मैं जल्दी सवेरे उठती हूँ तो बहू जल्दी उठे, सास को लगता है मैं इतने लोगों का खाना बना लेती हूँ तो बहू भी बनाए। अब सास को कौन बताए कि तू 75 की है, वो 32 की है। जब वो धीरे 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 तेरी उम्र में आएगी तो ऊपर चली जाएगी, और जब तेरी उम्र में वो आएगी तब तेरी जैसी फुर्ती उसमें भी आएगी। ऐसा नहीं है, उम्र की एक गरिमा रहती है। 14 साल के लड़के से कहो कि तो इतना मेहनती काम कर ले, नहीं कर सकता। 24 साल के लड़के से बोलोगे करेगा, 34 साल के कहोगे फिर करेगा, 54 साल के बोलोगे तो करेगा। तुम आस बहुत लगाए हो, वो आस थोड़ी सी कम करो। किसी को भरोसा दीजिए, विश्वास दीजिए, पर भरोसा तोड़िए नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा दान है, अभी कथा में कहा था, तो वो विश्वास का दान है, भरोसे का दान है। चिंता मत करना, बाबा बैठा है। ये शिव महापुराण की कथा करती क्या है? आप लोगों को भरोसा पैदा करती है आपके दिल में, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनेगा। ये विश्वास तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, भरोसा तुम्हारे भीतर जागृत हो गया। ये मेरा बुरा नहीं हो सकता। मैंने शंकर की कथा सुनी है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनी है। मेरा बाबा मेरे घर में संतान देगा, सुख देगा, वैभव देगा, मेरा भरोसा। एक पत्र है, मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो ईशिका अग्रवाल तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम ईशिका अग्रवाल है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ईशिका अग्रवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी। मैंने 2 बार सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया, पर उसमें मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और मैं फेल हो गई। मैं हिम्मत हार चुकी थी, बार बार वही किताबें पढ़ने से मैं थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम देने में डर लग रहा था। पत्र को आप लोग एलईडी पर जरूर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें कि एक बेटी ने अपने भीतर का दर्द कितना लिखा। हिम्मत हार चुकी थी, बार बार वही किताबें पढ़ने से थक चुकी थी और तंग आ चुकी थी। मेरे को फिर से तैयारी कर एग्ज़ाम दिलाने में डर लग रहा था। मन में यही विचार आता कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है और उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे आप अपने पत्र के माध्यम से बताते हैं कि आपके बताए हुए उपाय और महादेव जी का विश्वास के कारण कितने लोगों का सफलता मिली है, कितने लोगों का काम हुआ है। आपने बोला था अपनी मेहनत को 4 गुना कर दो और भोले बाबा पर विश्वास पूरा करो, मन से करो। मैंने वैसा ही किया। महादेव जी पे शहद वाली बेलपत्र चढ़ाकर एग्ज़ाम देने गई, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दिया। एग्ज़ाम के बाद मैं सीहोर गई, वहाँ बाबा से अपने मन की बात कह दी। रायपुर में हुई कथा पंडाल में बैठकर कथा को सुना। 24/12/2024 पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। कितनी तारीख को करा? 24/12/2024 को
कथा व्रत प्रारंभ करा, रायपुर की कथा सुनी और एक ही व्रत पूर्ण हुआ और मेरा रिजल्ट 26/12/2024 को आया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2 ग्रुप मेरे रह गए थे, जिस 2 ग्रुप में मैं हमेशा फेल हो रही थी, बाबा ने एक साथ दोनों ग्रुपों में पास कर दिया और आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। आज मैं बाबा की कृपा से सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व की प्राप्ति, मेरा नाम इंशिका अग्रवाल। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। इंशिका। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा, मैं हिम्मत हार दी, पर आप पत्र पढ़ते हो तो उस पत्र में हिम्मत आ जाती है कि जब दुनिया का काम हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। और वो विश्वास, वो हिम्मत आप सब में चाहिए। झोली पसार कर मांगने के लिए बाबा के दरवाजे पर आए हो। भरोसा रखना कि 7 दिन की शिव पुराण इस हाले कोसा की भूमि पर सुनी है, तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जल्दी जरूर आएगा। ये भरोसा। हम अपने विश्वास को ना तोड़ें। अपने भरोसे को प्रबल करिए। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो। गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, भरोसा। 2 असुर हुए, एक का नाम था विदल, दूसरे का नाम था उत्पल। दोनों जुड़मा थे। बाल्यावस्था थी। पूत के पांव पालने में नजर आने लगते हैं। व्यक्ति कैसा होगा ये उसको नजर आने लगता है। व्यक्ति कैसा होगा ये नजर आने लगता है। पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। विदल उत्पल 4 साल की अवस्था थी। एक बार मां उनको घुमाने के लिए लेकर गई, दोनों को हाथ पकड़कर। छोटी सी अवस्था। एक सरोवर में पास में बच्चे खेल रहे थे। शिव महापुराण की रुद्र संहिता का ये बहुत सुंदर संवाद है। तुमने जो देखा है वो तुम्हारी औलाद की दृष्टि में। तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा बेटा कैसा बनेगा। विदल उत्पल की मां जब बच्चा गर्भ में था, विदल उत्पल की माता के गर्भ में जब बच्चा था,
उस गर्भवत बच्चे जब गर्भ में थे, विदल उत्पल की माता के गर्भ में जब बच्चे थे, तो विदल उत्पल की मां अपने पति के साथ मृगा करने के लिए, शिकार करने के लिए जाती थी। विदल उत्पल की मां शिकार के लिए जाती थी अपने पति के साथ। पति बाण छोड़ता, जीव को मारता, और ये विदल उत्पल की मां क्या करती, जो मरा हुआ जीव पड़ा रहता था उसको भी बाण से 25 बाण मारकर छेदित करती, 2500 बाण मारकर छेदित कर देती। आपका संस्कार क्या कहता है आपके भीतर का? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बच्चा गर्भ में रहे, कई कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी हमने सुना है कि जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, हमने सुना है कि शंकर जी का पाठ नहीं करना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शंकर जी पे चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए। हम तो ये पूछना चाहते हैं, वो महाराज को पकड़ के लिया जिसने बताया कि गर्भ में जब बच्चा रहे तो शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब बच्चा गर्भ में रहे तो रामायण की चौपाइयां पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे तो शिव पुराण पढ़िए, जब बच्चा गर्भ में रहे राम कृष्ण शिव सबकी आराधना करिए, भगवान की भक्ति में डूबने की आराधना करिए, भगवान की भक्ति करिए। हो सकता है औलाद भी भगवान की भक्ति करती हो जन्म। करो भजन भगवान का। खूब भगवान का भजन करो। कोई कहते गर्भ में बच्चा है, भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जाओ शंकर के मंदिर में करो आराधना, शिव की पूजन करो, शिव की आराधना करो, शिव की भक्ति करो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पत्र मेरा नाम पुष्पाबाई कंवर है। मेरे पति का नाम वीरेंद्र कंवर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पुष्पाबाई कंवर, पति का नाम वीरेंद्र कंवर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा गांव पिपरिया, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं माता जी? वापिस हाथ हिलाओ। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा गांव पिपरिया, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव है। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी 2015 में हुई थी। गुरुजी, मुझे विश्वास ही नहीं रहता था कि कभी एक लोटा जल क्या सारी समस्या का हल हो सकता है। मेरी भाभी ने मुझे पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में बताया, क्योंकि मेरे घर में 9 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था, औलाद नहीं था। पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया, भाभी द्वारा बताए विधि विधान से मैंने पूजन करना प्रारंभ करा, मंदिर जाना प्रारंभ किया, और मेरे बाबा ने मेरी झोली 9 वर्ष के बाद, 9 साल मेरे निकल गए थे। 9 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
मेरे घर में बेटा हुआ। शिव तत्व। अब कोई कहे कि गर्भस्थ नारी को, गर्भस्थ जिसका गर्भ हो उसे भगवान के मंदिर नहीं जाना, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिव को जल मत चढ़ाओ, भगवान के मंदिर मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भस्थ नारी को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए। उसका फल मिलता जरूर मिलेगा। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मैनू लगी परी तीनू बाबा तू वे ना तो। विदल उत्पल 4 वर्ष के हैं, उसका कारण मन में जो बच्चों को हम सीख दे रहे हैं, गर्भस्थ अपने बच्चों को जो हम ज्ञान दे रहे हैं वही सामने प्रकट होगा। वही सामने प्रकट होगा। अब विदल उत्पल 4 साल के, मां का हाथ छोड़कर भागे। सरोवर के किनारे पर मां कपड़े धो रही है, उसके 2 बच्चे हैं, बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे, साइड में बैठे हुए थे। विदल उत्पल छुप कर गए और बच्चों को उठाकर उन्होंने पानी में डुबो दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। विदल उत्पल ने छोटे छोटे बच्चों को उठाकर फेंक दिया। 4 साल की अवस्था थी, जीव पकड़ते मार देते, बच्चों को ले जाकर पानी में डाल देते, अग्नि में धक्का दे देते। धीरे धीरे बड़े हो गए। विदल उत्पल बड़े हुए, उन्होंने इतना उपद्रव मचा दिया, इतना उपद्रव मचा दिया, और उपद्रव मचाते मचाते अब उनके मन में आ गया कि हमें ऐसा वर मांगना चाहिए कि जिस वर से हम अमर हो जाएं। वो वर हमको चाहिए। किसके पास जाएं? तो विदल उत्पल ने विचार करा, एक काम करते हैं, वो देवऋषि नारद सब दूर घूमता है, वो हमें बता सकता है कि सबसे बड़ा दानी, सबसे जल्दी राजी होने वाला और सबसे बड़ा दानी कौन है। नारद जी के पास चलो, वो बताएगा। नारद जी को ढूंढ रहे हैं, नारद जी को ढूंढने में लगे, ढूंढने में लगे नारद जी।
एक माँ अपने बेटे को भक्त बना सकती है, अपने बेटे को संत बना सकती है, महात्मा बना सकती है, और एक माँ ही है जो अपने बेटे को असुर भी बना सकती है। जिस दिन बच्चा पहली बार गलती कर कर आए और माँ उसके गाल पर अच्छा जोरदार एक धर कर दे दे ना, बच्चा दूसरी बार गलती नहीं कर सकता। हमने बचपन में किस्सा पढ़ा है और हमारा विश्वास कहता है कि वो किस्सा आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा। एक बच्चा स्कूल से कलम चुरा कर लिया है। मां से कहा, मां देख मैं कलम लाया। मां कुछ नहीं बोली। बच्चा पेन लाया, मां कुछ नहीं बोली। बच्चा कॉपी चुरा कर लाया, मां कुछ नहीं बोली। बच्चा बैग चुरा कर लाया, मां कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे वो बच्चा नामी चोर हो गया। सुनी है ना आपने, नामी चोर हो गया। एक बार पकड़ाया, थाने में बंद करा, जेल में बंद करा, फांसी की सजा हो गई उसको। उससे पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी मां के कान में मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसकी माता को बुलाया गया। फांसी देने से पहले उसने अपनी मां के कानों में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा और मां के कान को दांतों से पकड़ लिया और उसमें से खून बहने लगा। कान में से खून बह रहा है। पुलिस वालों ने छुड़ाया। पागल हो गए, तुम्हारी मां है। वो लड़का कहता है आज मुझे फांसी पे चढ़ाने वाली भी मेरी मां है। जिस दिन पहली बार चोरी कर कर आया था उस दिन गाल पर थप्पड़ मारती तो आज मुझे फांसी की सजा नहीं होती। बच्चा पहली बार गलती कर कर आए ना, उसको सबक मिलना चाहिए थोड़ा सा। पर नहीं दे पाते। स्नेह, प्रेम, आज के जमाने में बच्चों से इतना बहुएं इतना प्रेम करती, इतना प्यार करती, इतना प्यार करती, जैसे पहले की माताएं अपने बच्चे से तो करी नहीं थी। करो प्यार, अपने बच्चे से 4 गुना ज्यादा प्यार करो, पर इतना भी प्यार मत करना, इतना भी प्यार मत करना कि बच्चे तुमको बेवकूफ समझने लगे। करो प्यार, खूब करो। इतना भी प्यार मत करना कि बच्चे की जिंदगी नरक हो जाए, बच्चे का जीवन नष्ट हो जाए। खूब प्यार करो। तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बेटा है, खूब प्रेम करो, मना नहीं, पर बच्चे का जीवन खराब मत कर देना। इतना प्रेम मत कर देना कि बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाए। थोड़ा रोको भी, थोड़ा टोको भी, थोड़ा कहो भी। 9 वर्ष के बाद बाबू हुआ। एक बार जोरदार ताली बजा। संभो संभो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ले बेटा, बधाई हो। शिव तत्व हो, प्रेम करो, खूब करो। अपना बच्चा है, अपना बेटा है, उससे स्नेह करो, पर बच्चे को थोड़ा सा गलत काम करे तो रोको टोको भी। दादी से अपशब्द बोल रहा है, रोक दो बेटा। दादी से ऐसी बात करते हैं। दादाजी से पलट कर जवाब दे रहा है, रोक दो बेटा। दादाजी से ऐसी बात करते हैं। तुम्हारे ताऊ हैं, तुम्हारी बड़ी माँ है, तुम्हारे पिताजी हैं,
मामा जी हैं, उनको इस तरह से व्यवहार करेंगे। आज अगर बच्चों को दादी को अपशब्द बोलना सिखा रहे हो तो एक दिन वही औलाद तुम्हारे को भी अपशब्द कहना चालू कर देगी, निश्चितता है। उनको सिखाओ। बिदल उत्पल को मां ने नहीं रोका, बड़े असुर बन गए। असुर बनकर नारद जी के पास पहुंच गए। देवर्षि नारद तो जैसे ही देवर्षि नारद ने बिदल उत्पल को देखा तो नारद जी छुप गए। जैसे ही बिदल उत्पल को देखा नारद जी छुपे। और यही सही सीख यही कहती है, सही सीख यही कहती है, अच्छे व्यक्ति को सामने से दिख जाए कि बेवड़ा आ रहा है, कोई दारू पिया हुआ आ रहा है, या सामने से दिख जाए सांप आ रहा है, तो याद रखना समझदारी उसी में है कि वो बेवड़े को देखकर और सांप को देख के छुप जाओ। क्योंकि हमेशा नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी नशेले व्यक्ति को गाली नहीं बकता। तुम देखना दारू की दुकान पे कितनी भीड़ लगती है, आपस में कोई झगड़ा नहीं करते। नशेला व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर गाली बकता है, उसकी क्वालिटी है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, सामने से सांप आता दिखे, सामने से बेवड़ा आता दिखे, मदिरा का नशा कर कर कोई आ रहा है, अहंकारी व्यक्ति कोई आ रहा है, कोई लोभी व्यक्ति आ रहा है, कोई कामी व्यक्ति आ रहा है, कोई वासनावान आ रहा है, कोई झूठा व्यक्ति आ रहा है, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि रास्ता बदल ले, चेंज करे, वहां थोड़ी देर रुक जाए, चुप हो जाए, वो निकल जाए, फिर अपन निकलो। क्यों इनके चक्कर में पड़े? क्यों इनके चक्कर में पड़े? कितना समझाया जाता है, कितना कहा जाता है कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये तुम्हारे घर को बर्बाद कर रहा है, नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, ये तुम्हारे कुल को, तुम्हारे घर को, परिवार को बर्बाद कर रहा है, छोड़ दो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। नारद जी छुप गए, पर असुर है, राक्षस हैं, नारद जी को ढूंढ ही लिया। असुर हैं, राक्षस हैं, नारद जी को ढूंढ लिया। नारद जी श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। बिदल उत्पल ने नारद जी को प्रणाम कर कर तुरंत प्रणाम किया। बिदल उत्पल ने जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी के मन में आया, इतने बड़े राक्षस होकर अक्ल तो है, प्रणाम तो करें, नमन तो करें। अब नारद जी को क्या मालूम था कि ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कुछ पाने को। बिदल उत्पल ने कहा नारद जी से, नारद जी हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, आप मिल ही नहीं रहे थे। अब नारद जी कैसे कहते, हम तुम्हारे चक्कर में तो छुपे पड़े थे, हम तुम्हारे चक्कर में छुपे हुए। नारद जी हमारे मन में एक प्रश्न है, आप उत्तर दोगे? नारद जी मन में सोचे, अगर उत्तर नहीं दूंगा तो मार देंगे, इससे अच्छा दे ही दूं, दे ही दूं। बोलो क्या प्रश्न है? नारद जी हमारे मन में यह प्रश्न है कि सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो सबसे जल्दी राजी होता है और आशीर्वाद देता है, वर दे देता है? सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता बताओ। नारद जी ने मन में विचार करा, अगर शंकर जी का नाम ले दिया तो शंकर जी तो भोले भंडारी, एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो राजी, और इनको मिल गया सारा की सारा सुख। तो नारद जी ने विचार कर लिया, शंकर जी का नाम तो नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में नारद जी ने कह दिया, सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाले तो केवल एक ही देव हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। इतने में से बिदल ने बोला उत्पल से,
वो ब्रह्मा जी तो बड़े बुढ़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आते भी हैं कि हमें ही जाना पड़ता है? बहुत बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने आएंगे कि हमें जाना पड़ेगा? कौन समझाए दुनिया के लोगों को? संत के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, तपस्वी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, सन्यासी के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, साधु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है, गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना पड़ता है। पर घर में जो बुजुर्ग माता पिता है ना, उनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से आशीर्वाद देते ही रहते हैं। वो दिल से आशीर्वाद देते ही रहते हैं। घर में दो शंकर पार्वती के रूप में घर के बुजुर्ग, घर के बूढ़े माँ बाप, घर के दादा दादी, नाना नानी, घर के बुजुर्ग घर में ऐसे होते हैं, काका काकी, घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास में तुम जाकर नहीं भी बैठोगे ना तो भी दिल से दुआ करते हैं, मेरे बच्चे खूब आगे बढ़े, मेरे बच्चे खूब नाम कमाए, मेरे पोता पोती खूब नाम कमाए, मेरी बहू खूब आगे बढ़े। तुम संतों के पास बैठ रहे हो, साधु के पास बैठ रहे हो, तपस्वी के पास बैठ रहे हो, योगी सन्यासी के पास बैठ रहे हो, उनके पास जाकर तुम्हें आशीर्वाद लेना पड़ेगा। पर घर के माता पिता, घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं भी जाओगे ना तो भी वो दिल से दुआ ही देंगे, बद्दुआ कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं। ब्रह्मा जी देंगे पर हाँ, नारद जी को छोड़ा, अभी आए थे जब प्रणाम करा तब जाते समय कोई प्रणाम नहीं, काम हो गया ना। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई, काम हो गया, चल दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा काम भी हो जाए तो भी भगवान का दरबार मत छोड़ो, भगवान की कथा मत छोड़ो, पुराण सत्संग स्मरण मत। एक पत्र है, मेरा नाम शकुंतला सिंह है, मेरे पति का नाम रामराज सिंह है, मोबाइल नंबर मेरा ये है। दुर्ग में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं दुर्ग में रहती हूँ, मेरा नाम शकुंतला सिंह है, मेरे पति का नाम रामराज सिंह है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दुर्ग में रहती हूँ। दुर्ग कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। दुर्ग केंद्रीय जेल में मैं कार्यरत हूँ। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कोई साधारण सा मंत्र नहीं है। एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 में मुझे कैंसर हुआ। कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, पधारिए, आ जाइए। 2021 में मुझे कैंसर हुआ, पता चला चेकअप में कराने पर, तब लखनऊ गई, वहाँ के ग्लोबल हॉस्पिटल में मेरा चेकअप हुआ, जिसकी रिपोर्ट में मुझे कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा और मेरा ऑपरेशन कराया गया। वहाँ से डिस्चार्ज होकर मैं अपने घर वापस आ गई। घर आने के बाद मेरे शरीर में कैंसर की पहले एक गठान थी, अब पूरे शरीर में गठान ही गठान हो गई। इतनी गांठें हो गई कि मैं कपड़े भी नहीं पहन पाती थी। शरीर में कैंसर की इतनी गांठें हो गई कि कपड़े पहनना भी दुश्वार था।
तब हमारे जेल लाइन की एक भाभी आए, मुझे देखने के लिए आई और उन्होंने मेरे पति को शिव की पूजन करने का बोला। एक लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाओ। फिर मेरे पति रोज शंकर जी के मंदिर जाते, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और मुझे बाबा पर चढ़ा हुआ जल आचमन कराते, बेलपत्र खिलाते। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने लखनऊ जाकर दोबारा से टेस्ट करवाया तो मेरे शरीर की कैंसर की सारी गठानें गल चुकी थी, एक भी गठान नहीं बची थी, सारी गठानें गल गईं और मैं बाबा की कृपा से आज स्वस्थ हो गई। अपनी ड्यूटी दुर्ग केंद्रीय जेल में वापस करने लगी। 2024 में आपकी कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में रही थी। मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए वहां पहुंची थी। मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मैंने बाबा को धन्यवाद करते हुए पत्र भी लिखा, क्योंकि ड्यूटी पर रहती हूं तो समय नहीं मिल पाता। पर बाबा की कृपा का मैं धन्यवाद देने के लिए आई, और इसलिए धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे कभी इतनी आस्था नहीं थी, पर बाबा का जो कृपा देखी है कि मेरे शरीर में इतनी कैंसर की गांठ एकदम पूरी समाप्त कर देना और मुझे कैंसर से मुक्त कर देना, ये बाबा की ही कृपा है। गुरुदेव, सच कहूं ना गुरुजी, बाहर तो शिव भक्ति है, परंतु केंद्रीय जेल के अंतर्गत भी सब लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शिव की भक्ति। गुरुदेव, ये कथा नहीं, ये कथा नहीं है गुरुदेव, ये एक एक व्यक्ति के दिल का विश्वास है। ये कथा नहीं, पूरे शिव भक्तों की पुकार है। शिव महापुराण की कथा जो ना जाने कितनों को बल प्रदान करती है और रोग से मुक्त कर देती है। बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। शिव तत्व है, शंकरो गढ़ी। एक पत्र और है। मैं नम्रता चावड़ा, पति का नाम राजेश चावड़ा, हम बमलेश्वरी की पावन नगरी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। वापिस हाथ हिला दो एक बार, आ जाइए। डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव से हूँ गुरुजी। मुझे सितंबर 2022 में पता चला कि मुझे गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा आप लेट हो चुके हो, ये गांठ साधारण नहीं है, ये कैंसर की गांठ है। जांच कराया, बायोप्सी कराया, बम्बई गई, 15 दिन वहाँ पर रही और मालूम पड़ा कि मुझे कैंसर हो गया। कैंसर की गांठ मैं उसी समय सुनकर वहीं से सीधे सीहोर पहुँच गई। सीहोर गई, कुबेरेश्वर महादेव के धाम पर जाकर बैठ गई, विश्राम करा, रात्रि का बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी। रुद्राक्ष लेने के लिए गई थी पर रुद्राक्ष नहीं मिल पाए। रुद्राक्ष नहीं मिला, बड़ी दुखी हुई। अब करूं तो करूं क्या? वापिस आई, फिर वापिस नागपुर में जांच कराई, कैंसर निकला। परंतु गुरुजी, आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल होता है। मैंने भरोसा कर लिया, फिर वापिस आकर फिर कुबेरेश्वर धाम गई, रुद्राक्ष लिया, बाबा की पूजन कर कर, झोली पसार कर, प्रणाम कर कर बाबा के चरणों में लोट लगा ली। कुबेरेश्वर बाबा की जमीन पर लोट लगाई और बाबा को प्रणाम कर कर आई कि मेरा कैंसर समाप्त होना चाहिए, कुछ भी करो। वापिस तीसरी जांच के लिए नागपुर गई और 2023 में फरवरी के महीने में जब मेरी तीसरी जांच हुई, उस जांच में मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति, आ जाओ जी, शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शिव स्मरण, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल है, शिव तत्व मूल है।
शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का गुणगान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छईना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छईना मैं कटी जावांगी। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, विदल उत्पल ने सोच लिया, विचार कर लिया। ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी ने शंकर जी के पास नहीं भेजा, क्योंकि शिव ओघड़दानी है, अड़भंगे, भोले, सहज, सरल, तुरंत देने वाले, तुरंत। अजय आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो पूरे, आंसू पोछो पहले। बाबा अच्छा कर दिया ना। अच्छे से जाओ बाबा, आंसू पोछो पूरे, पूरे आंसू पोछो, पूरे आंसू पोछो। हाँ, बॉम्बे में कैंसर बता दिया था, 15 दिन बॉम्बे में रही, कैंसर हुआ। बाबा का दरवाजा नहीं छोड़ा, कुबेरेश्वर धाम चली गई, लोट लगा ली बाबा के चरणों में, पड़ी रही, विनय करा, रुद्राक्ष लिया, जल पीना चालू करा, जांच कराने नागपुर फिर गई, फिर मुंबई गई, और बाबा की कृपा से कैंसर मुक्त हुआ। ये शिव कृपा है, ये शंकर की विश्वास। पर एक निवेदन है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होते हैं। तुम रुद्राक्ष का जल पियो, चाहे शिव पे चढ़ा जल पियो, चाहे बेलपत्री खाओ, पर डॉक्टर जैसा जैसा बताए वैसी वैसी दवाई खाओ, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसी वैसी जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर को भी हम शंकर का एक अंश मानते हैं। हमारी व्यासपीठ डॉक्टर को शिव मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि केवल एक डॉक्टर ऐसा होता है जिसका दुश्मन भी अगर तकलीफ में आकर खड़ा हो जाए, तो डॉक्टर केवल ऐसा होता है कि दुश्मन को दुश्मन नहीं मानता, उसको ठीक करने की जवाबदारी ले लेता है, वो डॉक्टर होता है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, जिसके हाथ में मेरे शिव ऐसी औषधि दे देते हैं कि कोई रोगीला व्यक्ति आता है ना, और डॉक्टर प्रसन्नता में कह देता है ये जांच करा लो, कोई दिक्कत नहीं, सब हल है चिकित्सा में, सब कुछ है चिकित्सा में, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। डॉक्टर जब ऐसा कहता है ना, तो समझो कि शंकर खुद कहता है कि ये ठीक हो सकता है, इसका इलाज है। हमने रायपुर की कथा में, मेरठ की कथा में कहा था, हीरा के परखदार बहुत होते होंगे, पर पीड़ा का परखदार कोई नहीं होता। पीड़ा का परखदार तो केवल एक डॉक्टर होता है, जो व्यक्ति का चेहरा देखकर उसकी पीड़ा जान लेता है। पीड़ा का परखदार
हीरा का परखदार दुनिया में बहुत होगा, पर पीड़ा का परखदार एक डॉक्टर होता है जो मरीज की पीड़ा को जानता है कि उसके तकलीफ क्या हो रही है, उसको कष्ट क्या है। और जब कोई मरीज ठीक होकर जाता है ना, सबसे ज्यादा खुशी घर वालों को हो चाहे ना हो, डॉक्टर को बहुत खुशी होती है कि ये ठीक होकर जा रहा है, ठीक होकर परखदार। शिव का एक अंश डॉक्टर है, उसको समझे जाने। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। विदल उत्पल ब्रह्मा जी का तप करने के लिए बैठ गए। ब्रह्मदेव का तप करते रहे, पर ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था ये मांगेंगे क्या, अमर होना है इनको, अमर। इनको अमर होना है। ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए तो विदल उत्पल को क्रोध आ गया। और विदल उत्पल को क्रोध आया तो वो ब्रह्मा जी की ओर निहारने लगे। ब्रह्मा जी अपने तप साधना में लीन थे, आखिरी में विदल उत्पल पर उनको आकर कृपा देना ही पड़ी। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? विदल उत्पल ने कहा, हमें वर दे दो कि हम कभी मरे ना, हमें अमर कर दो, हम कभी मरे ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जन्म लिया है तो मृत्यु तो आएगी। अब तुम रोकर जियो चाहे मुस्कुरा कर, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता, मौत तो आना है। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, इतना जरूर है, मरने के पहले 100 बार मौत हमारे करीब में आती है। हम जो शंकर भगवान को लोटा भरकर जल चढ़ाते हैं, वो मौत पीछे हटती चली जाती है, पर अटल मृत्यु जिस दिन आती है वो टलती भी नहीं है। अटल मृत्यु। अटल मृत्यु। वो कहते हैं ये शरीर दुर्बल होता चले जाता है, शरीर गलता चले जाता है, इस शरीर को चाहिए कि वो शिव तत्व की ओर जाए। शिव तत्व। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। मैंने तुमको पुकारा है, तुम ही तो सहारे हो। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है। मेरे बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। हम
शिव से कहें। ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा वर नहीं दे सकता कि तुम अमर हो जाओ, मरना तो पड़ेगा। तो विदल चतुर था, उसने कह दिया वर देना चाहो तो फिर वर दो कि हम मरे तो किसी एक स्त्री के हाथ से मरे। स्त्री के हाथ से? ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, वर दे दिया। अब विदल उत्पल को लग गया कि अब हमारी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री में इतना बल ही नहीं होता, एक नारी में इतना बल नहीं होता। विदल उत्पल ने यह सोच कर रखा था। अब उनको कौन समझाए? कौन समझाए उनको? कि स्त्री साधारण नहीं हो सकती। भारत की नारी साधारण नहीं है। भारत की नारी में तप करने का, व्रत करने का, भजन करने का, सत्संग करने का बल इतना रहता है कि वो अच्छे अच्छे को निपटा दे, अच्छे अच्छे को। पर उसके सिर पर जो पल्लू होता है ना, वो घर की मर्यादा होती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलती है। और मेरा बेटियों से निवेदन है, भारत की भूमि की सारी बेटियों से निवेदन करूंगा, जितनी बेटियां यहाँ कथा में बैठी हैं, जो आस्था चैनल पर सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, अपने आप को हल्का पुल्का मत समझना। इतना वीर हो आप, इतनी प्रबल हो आप कि कहीं का व्यक्ति अगर तुमको निगाह उठाकर देख ले तो तुम निगाह निकालने की भी पूरी बलता रखती हो, पूरी दमदारी रखती हो। इतना बल है तुम में। तुम झांसी की रानी, तुम अहिल्याबाई, तुम मां जानकी, मां पार्वती, मां जगत जननी दुर्गा भवानी हो। कैसे हार जाओ किसी? कैसे? अपने भीतर वो बल करिए। विदल उत्पल को लगा कि स्त्री में इतना बल नहीं होता। विदल उत्पल अपने नगर में चलेगा, खूब उत्पात मचाया, खूब इतना उपद्रव मचाया कि यज्ञ हो रहे हैं तो उनको भंग कर दिया, संत तप करने बैठे हैं तो उनको मार दिया। पूरी की पूरी एक बस्ती में आग लगा देते, बस्ती जला देते। पूरी बस्ती में आग लगा देते, पूरी बस्ती जला देते। पूरी बस्ती में आग लगाना, बस्ती जला देना, सबको समाप्त कर देना, सबको नष्ट कर देना, सब कुछ बर्बाद कर देना। आखिरी में विदल उत्पल को एक दिन देवऋषि नारद मिले और देवऋषि नारद ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। नारद जी हैं। नारद जी पहुंच गए विदल उत्पल के पास में। उस दिन ये विदल उत्पल मेरे पास आए थे, आज मैं विदल उत्पल के पास जा, और नारद जी विदल उत्पल के पास जा रहे, ध्वनि करते करते नारायण श्रीमन नारायण
नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण